नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेश। कल हमने बात की थी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इस समाचार की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तरोत्तर तरक्की की है, तो जो भी भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष आएगा उसके ऊपर इस तरक्की को और आगे बढ़ाने का एक जिम्मा होगा। तो आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की गहरी होती जड़ों के बारे में। आपको ये तो पता ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। इससे पहले 1951 से लेके 1977 तक जो इस विचारधारा के लोग थे वो जनसंघ की पार्टी का काम करते थे, और जब 77 में जनता पार्टी बन गई और देश को पहली गैर कांग्रेसी सरकार मिली इमरजेंसी के बाद में, और 77 से 80 तक जनता पार्टी काम करती रही। और 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी सरीखे बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, और वो भारतीय जनता पार्टी 1980 से आज 2025 तक कहाँ तक पहुँची है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि कोई पार्टी जो लगभग आज से 4 दशक पहले बनी हो और वो पार्टी आज इतनी गहरी जड़ें अपनी जनमानस में बढ़ा चुकी है कि कई बार ये सोचता है, हर चुनाव के अंदर ये सवाल आता है कि विकल्प कौन। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनाई, उसने सत्ता में अंगद के पैर की तरह अपने पैर जमा लिए हैं। और जब भी चुनाव आता है तो ये सवाल जरूर आता है कि मोदी का विकल्प कौन और भाजपा का विकल्प कौन। इसका क्या कारण रहा? क्यों भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूत हो गई, जिस पार्टी को 1984 के इलेक्शन में मात्र 2 सीटें मिली थी और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का उपवास भी उड़ाया गया था, लेकिन तब के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका दृढ़ता से जवाब दिया था। और आज ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी को एक अजय पार्टी माना जाने लगा है। अब इनकी बात करें कि भी ऐसा क्यों हुआ, कुछ ना कुछ तो इसमें रहा होगा। जो नींव अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने रख दी, उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार गठबंधन सरकार बनाई, वो 13 दिन चली। फिर एक सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, वो 13 महीने चली, और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सरकार का कार्यकाल पूरा किया। लेकिन 2004 से लेके 2014 तक भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आने के लिए खूब कोशिशें करती रही, लेकिन आखिर एक जनरेशन चेंज करना पड़ा, और जनरेशन चेंज के तहत नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया। और उस 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की, और उसके बाद में जो मोदी सरकार ने पार्टी को बढ़ाने का काम किया सरकार में रहते हुए, आज स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में एकमात्र ऐसी पार्टी मानी जा रही है जिसको हराना मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुश्किल है, कारण कि हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उस प्रदर्शन को दोहराया है। अब हम बात ये करें कि ये कैसे हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तो अपनी विचारधारा के साथ में जो सबसे बड़ा काम किया, वो ये काम किया चुनावी रणनीति को बदला। अब चुनावी रणनीति में क्या बदलाव हुआ कि जिसको ये मान के छोड़ दिया जाता था कि ये हमारा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ तक अप्रोच की और उसमें सफलता हासिल की। और हिंदुत्व तो खैर भाजपा का एक और मुद्दा है ही, और उसकी एक ताकत है, लेकिन इस हिंदुत्व के साथ साथ जो एक बहुत मजबूत और एक दूर राष्ट्रवाद की भावना जो भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के नेताओं ने, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो लोगों के अंदर फैलाई, चाहे वो 2 बार आतंक के हमलों के बाद में की गई कथित सर्जिकल स्ट्राइक हो, या अभी हाल ही पहलगाम हमले के बाद में किया गया ऑपरेशन सिंदूर हो, ये
जब भी मौका आता है तो भारतीय जनता पार्टी ने एक धुर राष्ट्रवाद की भावना आम लोगों में फैला दी और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अपनी जड़ें बनाने में बहुत मदद मिली। अब सवाल है कि साहब ये तो बात पहले भी भारतीय जनता पार्टी करती रही है, हिंदुत्व की बात करती रही है, राष्ट्रवाद की बात करती रही, लेकिन एक चीज़ ये है कि जो पार्टी केंद्र में 2014 से आज तक लगातार सत्ता में है, उसकी योजनाओं ने भी कहीं न कहीं लोगों को प्रभावित किया है। जिसमें मैं सिर्फ 2 योजनाएं आपको गिनाऊंगा कि एक तो उज्ज्वला योजना, और उज्ज्वला योजना के अलावा जो एक ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम जो नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर आई, उसका भी आम लोगों में एक बहुत अच्छा असर पड़ा और लोगों को ये लगा कि नहीं, जो केंद्र से जो सहायता आती है उसमें किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। और एक योजना और जो है वो भारतीय जनता पार्टी की, वो जिसने महिलाओं को, ये दोनों योजनाएं जो हैं उसने बेसिकली महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, मध्यम वर्गीय परिवारों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। उज्ज्वला योजना के साथ में एक लाडली बहना योजना, जो हालांकि केंद्र ने अपनी तरफ से नहीं दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश में सरकार थी, उसके बाद में उसको महाराष्ट्र, फिर राजस्थान और फिर अभी हाल ही जो चुनाव दिल्ली में हुआ उसमें भी इसके बूते भारतीय जनता पार्टी को अपनी जड़ें मजबूत करने में मदद मिली। अब कुछ आंकड़ों की अगर हम बात करें कि जो भारतीय जनता पार्टी और जो तबके भारतीय जनता पार्टी को अछूत मानते थे या भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते थे, वहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहुँच बनाई और वहाँ तक अपनी जड़ों को पहुँचाया। ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो सर्वेक्षण हुए उन सर्वेक्षण के आंकड़े कह रहे हैं। उदाहरण के लिए हम कहें कि कभी भारतीय जनता पार्टी को शहरी बनियों और ब्राह्मणों की पार्टी माना जाता था और कई लोग मजाक भी किया करते थे। हमारे एक पत्रकार मित्र नारायण बारेठ, उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार बनी तो स्ट्रिप टाइप पोस्टर लगे थे जिस पर लगा था भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनिए। तो उसका तो यह था कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के लिए आमंत्रण है, लेकिन वो बनिए जिस तरीके से लिखा गया था वो एक बात और उसमें उन्होंने जोड़ दी कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनिए। तो ये ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कही जाती थी और जो थोड़ा बहुत उनको मिलता था वो क्षत्रिय वर्ग से इससे सपोर्ट मिलता था, लेकिन ओबीसी, SC ST, मुस्लिम, गरीब, ये ऐसे तबके थे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में बहुत कम गए। लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि जैसे एक ओबीसी का उदाहरण लें, आज की तारीख में भारतीय राजनीति में अगर जातिगत राजनीति की हम बात करें तो ओबीसी एक ऐसा वर्ग है जो किसी भी पार्टी को डुबा सकता है और किसी भी पार्टी को तार सकता है। और इसको भारतीय जनता पार्टी ने कैसे पकड़ा, आप ये अंदाज लगाइए कि 1996 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 19% ओबीसी के वोट मिले थे और जो 2024 के आम चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी आंकड़ा बढ़ाकर 43% यानी 43% तक ले गई। तो एक बहुत बड़ा गैप जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने कवर किया। और ये अब ये कहा जाए कि ओबीसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब फिर हम बात करें दलित वर्ग की, जिसको बहुजन समाज कह के यूपी के अंदर मायावती और काशीराम ने खूब वहाँ पे कोशिश करी। 1996 तक मात्र 14% बहुजन भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और जो बहुजनों में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर था वो मात्र 14% था, जो 2024 के चुनाव में बढ़कर 31% हो गया, 31%। और इसी तरीके से आदिवासी या ST की बात करें, शेड्यूल ट्राइब की हम बात करें तो 1996 में भारतीय जनता पार्टी के पास में 21%, 21% वोट ST के थे, जो 2024 में बढ़कर 48% हो गए। तो आप इसके साथ साथ ये अंदाज लगाइए कि जो कांग्रेस का जो वोट बैंक था SC ST, उस वोट बैंक में कितनी गहराई के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाई। और चूंकि पहले ही मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को माना जाता था कि ये शहरों की पार्टी है, लेकिन गांवों में भी भारतीय जनता पार्टी की जड़ें मजबूत हुई है। यह आंकड़े बताते हैं, जो चुनाव पे जो एजेंसियां चुनावी आंकड़ों पे विश्लेषण करती हैं उनके ये आंकड़े बताते हैं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जो ग्रामीण वोट थे वो 30% थे, जो 10 साल में बढ़कर 36% हो गए। यानी वहाँ इतनी तरक्की तो नहीं हुई, लेकिन 6% की बढ़ोतरी जो है वो 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ग्रामीणों में की।
अब चूंकि मैं कांग्रेस तो गरीबों के नाम पे वोट लड़ती रही, गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी का था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस नारे को बदल के कांग्रेस पे डाल दिया कि गरीबी हटाओ का नहीं, गरीबों को हटाओ का नारा है। नतीजा क्या हुआ कि गरीबों के 24% वोट 2014 में भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, और जब 2014 के आंकड़ों की गिनती की गई तो इसमें गरीबों के वोट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो गए उसकी संख्या बढ़कर 37% हो गई, 37%। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुत्ववादी पार्टी है, तो मुसलमानों ने तो कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की सोची नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ग में भी घुसपैठ की, या ये कहें, या वहाँ तक अपनी पहचान बनाई। तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 8% वोट मुसलमानों के भी मिले, जिसकी संख्या 1996 में मात्र 2% थी। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने को एक अजय पार्टी बनाया। आज 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की खुद की सरकार है और 7 राज्यों में वो गठबंधन की सरकारों में शामिल है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो आंकड़े भी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा नेतृत्व जो है उसकी कार्यशैली भी है। इस कार्यशैली ने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है, और अब भी न सिर्फ कांग्रेस बल्कि विपक्ष के लोगों को भी ये लगता है कि इसका तोड़ क्या हो। कारण कि जो पार्टी अपना जनाधार खो दे उसको वापस जनाधार बनाने में बहुत जोर आता है, लेकिन जो पार्टी जिस जनाधार को छीनती है उसको जनाधार बनाए रखने में इतना जोर नहीं आता। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरक्की का यही एक बहुत बड़ा मजबूत कारण है। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमने आज बात की। आपको कैसा लगा हमारा ये एपिसोड हमें कमेंट में बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।